बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहे ऐसा कह रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए ढेर सारे एफआई ब्रोकरेज। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पर भारतीय शेयर बाजारों के लिए बड़ी तेजी की बात कही है। इस रिपोर्ट की सारी निचोड़ लेकर आपके साथ आ चुके हैं कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए। बिल्कुल सर, तो लगातार जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है वो इंडिया को अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इंडियन इक्विटी मार्केट को गोल्डमैन सैक्स काफ़ी पॉजिटिव लाइट पर देख रहा है और इसी वजह से उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है आफ्टर जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये पांचवा बड़ा भारतीय बाजारों के लिए एक अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इसके साथ साथ गोल्डमैन सैक्स ने हांगकांग में जो चाइनीज स्टॉक्स है लिस्टेड है उनको कुछ चुनिंदा शेयरों को डाउनग्रेड भी कर दिया है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो पॉजिटिविटी बन रही है इसके अपने रीजंस हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। बट यहाँ पर 1991 से आप इलेक्शंस का ट्रेंड पर नजर डालें तो जेपी मॉर्गन के अनुसार यहाँ पर पिछले 32 सालों में 8 बार में से 6 बार निफ्टी में बढ़त हुई है और चुनाव के पहले 6 महीनों में निफ्टी में औसतन 13% की बढ़त भी दर्ज होती हुई दिखी है। तो ऐसा जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। बट साथ साथ जो रेटिंग अपग्रेड यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं उनके खुद के अपने रीजंस हैं, जिसमें पहला है भारत की जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत मांग कर चल रहे हैं। इनफैक्ट एशियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो वो है इंडियन मार्केट्स को लेकर और जो घरेलू डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है हमारे मार्केट्स के लिए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अनिल सर वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखा है पिछले कई सालों में। इनफैक्ट एसआईपी के जरिए अब हर महीने औसतन 16,500 करोड़ रुपए का निवेश आना कोई छोटी बात नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स भारतीय बाजारों पर बुलिश हो रहे हैं। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी तो ऑफ कोर्स हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं कि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं इस चीज़ को बड़े रूप में ध्यान में रखे हुए हैं और इसी के कारण कंपनी जो है जो गोल्डमैन सैक्स है उन्होंने जीडीपी अनुमान भी अपने बताए हैं और आगे के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए वो काफ़ी बेहतर रह सकते हैं। ओके, तो गजब का एक्शन भारतीय इकोनॉमी में, गजब का एक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से और साथ ही ग्लोबली जो तस्वीर बनी है उसमें भारत को फायदा होने की उम्मीद। ये 3 बड़े कारण हैं जिनके चलते हुए गोल्डमैन को पसंद है भारतीय बाजार। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ इस साल की, 6.25% से ज़्यादा की अगले साल की मानकर चल रहे हैं गोल्डमैन। टारगेट क्या बताया इन्होंने? कुछ टारगेट भी नहीं क्या? सेंसेक्स टारगेट स्पेसिफिक नहीं है गोल्डमैन। दिलवाओ, बढ़िया वाले दिलवाओ, कोई निकलवाते हैं। अच्छा सा कोई निकला 1 लाख का। किस पे? सेंसेक्स पे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? निफ्टी पे दिलवाओ तो माने। एग्जैक्टली। सेंसेक्स पे 1 लाख का तो कोई भी दे देगा। निफ्टी पे दिलवाओ, कुशल तो माने कि आपका कुछ है दम एकदम ऐसा। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये है आपके लिए रिपोर्ट पढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बंसल जी की भाषा में है ना, बंसल जी कहते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हाँ, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है गोल्डमैन ने, इस पे जरा एक बार मुहर लगवा ली जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि गोल्डमैन कहे, मॉर्गन कहे, कोई XYZ के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। हम तो तब मानते जब बग्गा साहब कहते हैं। एग्जैक्टली। बग्गा साहब बोलेंगे सही तो सही। हाँ। तो बग्गा साहब स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। ये जो गोल्डमैन की रिपोर्ट आई है सर, कितनी सही? नहीं, बिल्कुल सही है अनिल जी। और जो आपने 3 मूलभूत बातें कही वो बिल्कुल सही है। मॉर्गन ने भी यही कहा था हफ्ते की शुरुआत में। तो ओवरऑल और इन्होंने निफ्टी का टारगेट जरूर दिया है, 13% बढ़ोतरी की बात की है अगले दिसंबर तक। मॉर्गन ने 14% सेंसेक्स बढ़ने की बात की थी। तो ये बिल्कुल सही मैं मानता हूं। और अगले साल में क्या होने वाला है, अहम चीजें क्या है? भारत में इलेक्शन है, यूके में इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है, उसके चलते वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। बट फंडामेंटली अगर आप देखें, रेट कट आने वाले हैं। जून जुलाई में रेट कट शुरू होने चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी में और 1-2 महीने थोड़ा सा इकोनॉमीज हिलती हैं, उसके कारण मार्केट्स हिलते हैं, उसके बाद मार्केट टेक ऑफ करते हैं। तो साल के अंत तक उम्मीद यही है कि मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन लेके आएंगे 1 साल के लेवल पे। और 3 बहुत अहम डेवलपमेंट्स और हो गई हैं अनिल जी जो मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव हैं। एक तो यूएस इन्फ्लेशन जो गिरी कल, यूएस का रिटेल का आंकड़ा थोड़ा नीचे आया तो थोड़ा सा उसका इकोनॉमी में ठहराव आते दिख रहा है, इन्फ्लेशन में ठहराव आते दिख रहा है। इसके कारण अब रेट हाइक और होते नहीं दिखते हैं। चाहे कल भी सैन फ्रांसिस्को फेड वालों ने यही कहा कि अभी जल्दी है कि हम रेट कटिंग की बात करें,
रेट कट कोई जून जुलाई से पहले नहीं आता, बट रेट हाइक नहीं आती। और दूसरा, जी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में आज। उनकी वेडनेसडे रात को, हमारे आज सवेरे, और अच्छा उधर से निष्कर्ष निकल के आया कि ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, स्पेशली मिलिट्री तौर पे वो बातचीत करेंगे फिर से जब उनका डिफेंस मिनिस्टर बनता है। अभी जी जिनपिंग बैठे हुए हैं बोइंग के, फेसबुक के, ब्रिज वाटर के, रे डालियो के साथ। तो अमेरिकन कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ उनका डिनर चल रहा है, जहां उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब वॉक इन किए। तो अच्छी बात है। ये दोनों बड़ी शक्तियां अगर थोड़ा बहुत भी इनके जो रिलेशंस बिगड़े थे उसमें एक ठहराव आता है, तो ओवरऑल इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव है। और तीसरा, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूएस सेनेट ने पारित कर दिया है अमेरिकन स्पेंडिंग बिल। तो ये फ्राइडे को जो एक तलवार थी मार्केट्स के ऊपर कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होती है। मगर सर, एक मिनट, मैं इसी पे आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली है ना, आपकी भी वो एकदम आज एंट्री बेस है ना, बॉलीवुड फिल्म में हीरो की एंट्री एकदम कैसे टाइमिंग पे होती है। आपकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है। पहले आप एकदम घुसे गोल्डमैन की रिपोर्ट के वक्त, और उसके बाद आपके बात करते करते ये एक बड़ी खबर आ गई। पहले मेरे दर्शकों को ये खबर बता दूं, फिर आपका इस पे पूरा विश्लेषण भी हमें चाहिए। तो अमेरिकी सीनेट ने, यानी कि वहाँ की संसद ने स्टॉप गैप फाइनेंस बिल पास किया है। जो आपको पता है, रोज आपको सुबह 7 बजे दीप डराते हैं कि अमेरिका में शटडाउन होने जा रहा है, डेट सीलिंग खत्म हो रही। 17 नवंबर रखी थी डेट, 17 नवंबर यानी कि कल। अगर कल तक नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दीप ने ही नहीं, मूडीज ने भी डराया था, देखो मैं डाउनग्रेड कर दूंगा, वो समझ जाओ, सुधर जाओ। तो मूडीज भी कह रहा था कि हमने वॉचिंग लिस्ट पे रखा हुआ है, अभी हम आउटलुक नेगेटिव कर रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ी तो हम डाउनग्रेड भी कर देंगे। लेकिन इस बार अमेरिका वाले जल्दी सुधर गए एकदम, तुरंत प्रभाव से उन्होंने स्टॉप गैप फंडिंग बिल पास कर दिया। अब ये क्या होता है, इससे कितना फ़ायदा है, कितनी राहत है, और इसके क्या मायने हैं? डर खत्म हो गया, कम हुआ, टल गया, या परमानेंट गया? ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब बग्गा साहब आपको समझाएंगे। ये अभी ये बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। तो अदरवाइज नहीं तो अब से लेकर दिसंबर तक हम यही रोज डिस्कशन करते रहते हैं कि अमेरिका में डेट संकट है, कर्ज सीमा पहुंच गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, रोज टेंशन। तो बग्गा साहब बताएं, राहत कितनी है, कितने समय के लिए है, थोड़ी है, पूरी है, परमानेंट है, टेम्परेरी है? तो अनिल जी, टेम्परेरी है, और ये टाल दिया गया है संकट जनवरी तक, और कुछ लाइंस के ऊपर फरवरी तक। बट इसमें पॉजिटिव क्या है कि दूसरी बारी ये आगे पोस्टपोन किया गया है सीलिंग, और इससे टाइम मिलता है अमेरिकन संसद को कि उनका जो बजट है उसको पूरी तरह से पारित किया जाए। उसमें 12 बिल हैं स्पेंडिंग के, जिन पे जो दो मेन पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, इनके बीच में सहमति नहीं है। तो उसके कारण ये गवर्नमेंट शटडाउन की नौबत आ रही थी कि गवर्नमेंट, उनकी सरकार और खर्चा नहीं कर सकती जब तक कि पार्लियामेंट ये बजट पारित नहीं कर देता। उस बजट के अंदर 12 बिल हैं, तो अब जनवरी तक टाइम मिल जाता है, और फिर फरवरी तक कुछ और टाइम उन्होंने जरूर दिया है, कुछ मोहलत और मिल जाती है। तो ये मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तलवार थी कि अगर 17 नवंबर को गवर्नमेंट शटडाउन अनाउंस होती है तो वीकेंड से वो सरकारी कर्मचारी, स्पेशली जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उनका वेतन रुक जाएगा और कुछ सर्विसेज बंद हो जाती हैं, और उसके चलते फिर मार्केट विचलित हो सकते थे कल। और वो होता हमारे बंद होने के बाद, क्योंकि यूएस में शुक्रवार रात मध्य रात्रि को वो लागू होने वाला, तो हमारे को बचाव का कोई मौका नहीं मिलता था। इससे हमारे यहाँ भी पोजीशंस जो हैं वो काटी जा सकती थी। तो पॉजिटिव हो गया, जनवरी तक टल गया। अब ये फंडामेंटल इशू तो है, दोनों को एक राह पे चलना है, और ये बताना है कि कहाँ कटौती करें, कहाँ पे वो बने रहें। वो होपफुली जनवरी तक ये कुछ इसमें से निष्कर्ष निकलेगा, कुछ समझौता हो जाएगा।